जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का जय मां कंजक चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2024 में अपरा एकादशी का व्रत 2 जून दिन रविवार को रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी के बालों से मां भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। इस बार अपरा एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए सूर्य देवता की कृपा भी हम सभी को प्राप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपने भक्तों का घर अपार धन संपत्ति से भर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को सुनाई थी, और कथा सुनने के बाद अपरा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व, नियम और एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो के जरिए आपको दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा और व्रत क्या खाकर खोले। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपरा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्महत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लम्मट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, मापतोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वे क्षत्रियोचित धर्म से नष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वे भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को पाता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।
इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की पौराणिक कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। किसी नगर में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्याय करने वाला था। ये अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक की विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे आगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वे ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी के व्रत के प्रमुख नियमों को बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अपरा एकादशी पर श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और धन मिलता है। लेकिन एकादशी के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो उनके पूजन में वृत्ति को इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अपरा एकादशी के दिन यदि आपने व्रत रखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान धरें। नियम के अनुसार पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर एक चौकी रखकर उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। फिर इसमें विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान को धूप दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। भगवान को फल फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग आदि पूजन सामग्री अर्पण करें। नियम के अनुसार व्रती स्वयं भी पीले आसन पर बैठे। व्रत करने वाले को अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी परेशानियों की समाप्ति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय अपरा एकादशी की व्रत कथा को पढ़े या सुने। इस दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में सोना नहीं चाहिए और रात भर भगवान विष्णु का जागरण करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ही भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत खत्म होने के बाद फलाहार करना चाहिए तथा पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए और इसी जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। चने की दाल गाय को खिलाएं और पीले फूल पवित्र जल में बहाएं। केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पत्ते पर हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बंदरों को या हाथी को केले खिलाएं या फिर केले का दान करें और रविवार को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए आप शनिवार को ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और घर आए हुए किसी व्यक्ति का अपमान भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन जब हम व्रत खोलते हैं तो उस दिन आंवला खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए और द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाने चाहिए। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत के पारण का शुभ समय क्या होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी
2 जून को सुबह 5:04 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 जून को मध्य रात्रि 2:41 पर। 3 जून को एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा दोपहर 1:18 से लेकर दोपहर 4:02 के मध्य। इस बार हरिवासर होने के कारण सुबह के समय व्रत नहीं खोला जाएगा। जब भी हम एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपरा एकादशी अपार धन संपत्ति देती है, तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री तिरुपति बालाजी के रूप की कथा को सुनने से अनंत फल और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आइए भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को बड़ी ही श्रद्धा से और प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी की विराजमान मूर्त है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्धि रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई, तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हवि तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसको होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वे तो परीक्षित हैं, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्ट कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु मुनि किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वे भगवान शिव के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की, बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरिकेश श्रेयस पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हुआ और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग गए और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो चुका है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं, वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई।
सभी ने एक मत से ये निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर शोभ भी हुआ कि श्रीहरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वे जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वे तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। ये बात मन में कोत रही थी। स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे, श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वे उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए ये समय उचित लगा। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में जाकर तपस्या करने लगे। श्रीहरि और वैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगे। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ धाम लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वे शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वे उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपने प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वे भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वे साक्षात महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में पीली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती भी थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वे बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी के श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी से सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। ये पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बांचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वे चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी मिली। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा।
श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हो गया था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद वो बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान गई। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वे हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, हे ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सोचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वे कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु है। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इसी कारण उन्हें ये सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। वे तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्यों का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुनकर ये सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहेंगे। कुबेर से धन ऋण के रूप में ले लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुका भी दूंगा। श्री हरि की बात से कुबेर सहमत हो गए। सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे।
कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा करें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें वो प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है, ना कोई याचक है। कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर जी के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव थे। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी थी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरी धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ावा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए अगली कथा। हरदेवी विशालपुर के सेठ स्थानक देव की एकमात्र कन्या थी। माता का नाम गज देवी था। एकमात्र संतान होने से हरदेवी माता पिता को बहुत ही प्यारी थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हरदेवी का पालन पोषण बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ था। हरदेवी की माता बड़ी ही विदुषी थी और उसका हृदय भक्ति से भरा था। वे नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। माता की पूजा के समय हर देवी पास बैठी रहती। वे भी माता की देखा देखी खेलने में भगवान की पूजा किया करती। माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है। माता के स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का बालक के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। हर देवी के हृदय में भी इसी के अनुसार भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। उचित शिक्षा दीक्षा आदि के अनंतर हर देवी जब विवाह के योग्य हुई तब बड़ी धूमधाम से उसका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हर्षदेव के साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनंद से हो गया। विदाई का दिन था। अकस्मात हर देवी की माता गजदेवी को बुखार आ गया। घर में भीड़ बहुत थी। दवा की चेष्टा नहीं हो सकी। गजदेवी का बुखार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वे अपने भगवान के पूजा भवन में जाकर उनके सामने पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और बड़ी ही गदगद वाणी से उसने कहना आरंभ किया,
हे भगवान, मालूम होता है तुम अब मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना चाहते हो। मुझे इस बात का स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है। उसी हर्ष के मारे मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। हे मेरे अनंत प्राण प्रियतम, तुम अंतर्यामी हो, जानते हो मेरे मन में बरसों से कभी कोई भी कामना नहीं उठी। मैं यही चाहती हूँ कोई कामना मेरे मन में कभी उठे ही नहीं। मेरा मन सदा यही कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में मेरा परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे। सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाएं, तुम्हारी इच्छा ही सफल हो। और तुमने सदा मेरी इस भावना को बल दिया है तथा अपनी ओर खींचा है। आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है। परंतु मेरे स्वामी, पता नहीं क्यों, शायद इसमें भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो। मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है। वे ये है कि इस बालिका हरदेवी की आत्मा को भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार करो। ये तुम्हारी ही हो जाए। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज ये अपने पति के घर जा रही है, परंतु इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो। बस मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे और अंत में इसे भी सेवा अधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरी जीवन यात्रा के साथी ही रहे हैं, उनके लिए मैं क्या मांगू। गजदेवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना स्वीकृत हो गई। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी तुम मेरी भक्त हो, मेरे ही परम धाम में जा रही हो और सदा वहीं रहोगी। हरदेवी तुम्हारी पुत्री है। इस संबंध से वे मेरी भक्ति को प्राप्त होती ही, परंतु अब तो तुमने उसके लिए वर मांग ही लिया है। तुम्हारी ये चाह बड़ी उत्तम है, तुम निश्चित हो जाओ। तुम्हारी चाह के अनुसार हर देवी मेरी परम भक्त होगी और यथा अवसर मेरे परम धाम में आकर तुमसे मिलेगी। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे पति भी मेरे परम धाम में ही आएंगे। उनके लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गजदेवी ने देखा, ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गजदेवी को बड़े जोर का ज्वर था। वे विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान के पूजा मंदिर में पड़ी थी। सेठ को पता लगा, तब वे वहां आए। गजदेवी ने कहा, स्वामी आज ये दासी आपसे अलग हो रही है, विदा दीजिए। मेरे अब तक के अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण की चरण रज पाकर धन्य हो जाए। स्थानक देव पत्नी की ये बातें सुनकर स्तंभित रह गए। वे बोले, प्रिय अशुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा कौन सा रोग है? ज्वर है, उतर जाएगा। अभी वैद्य राज को बुला लेता हूँ। गजदेवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामी अब वैद्य राज जी इस शरीर को नहीं उबार सकेंगे। मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण दोनों ही भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों है? मृत्यु ना हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पुरातन का संहार सुंदर नवीन सृष्टि के लिए ही तो होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ जो आपकी चरण धूलि को सर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूँ और जा रही हूँ। आपके अपने एवं अखिल ब्रह्मांड के परम प्रति भगवान श्री कृष्ण की बुलाहट से उनके नित्य सेवा अधिकारिणी बनकर मेरा जन्म जीवन आज सफल हो गया। आज इस जीव की अनादिकालीन साध पूरी हो रही है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही कृपा है। जिसको तुम सरीखी कृष्ण भक्त पत्नी प्राप्त हुई, उस पर श्री कृष्ण की कृपा क्यों नहीं होगी? प्रिय धन्य हो तुम जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया। और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भावों का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली। स्थानक देव ने गदगद होकर कहा,
अब आप पधारिए, हरदेवी को विदा दीजिए। जाने के पहले एक बार वे मुझसे मिल ले। आप निश्चय रखिए, मैं उसके विदा होने के बाद ही शरीर त्याग करूंगी। अब निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं अपने भगवान के श्री चरणों में सुख से पड़ी हूँ। स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। अब उनके मन में शोक विषाद कुछ भी नहीं रहा। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय आनंद से भर रहा है। वे पत्नी की मृत्यु में भगवान का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्हें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि ये मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इसका ये कारण, इसका ये मरण इसके लिए बड़ा ही मंगलमय है। इस अवस्था में ऐसा कौन आत्मीय होगा जो अपने आत्मीय की ऐसी कल्याणकारिणी मृत्यु से प्रसन्न ना हो। अतएव वे हर्षित चित्त से वहां से उठकर चले आए और पुत्री हरदेवी की विदाई के काम में लग गए। हरदेवी से कह दिया कि तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुनकर हरदेवी तुरंत माता के पास गई। माता को ज्वरक्रांत देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वे माँ के पास बैठ गई। उसने देखा माँ मुस्कुरा रही है, उसका चेहरा खिल रहा है और एक प्रकाश का मंडल उसके चारों ओर छाया हुआ है। इतने में माता ने बड़े दुलार से हरदेवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी तू जानती है ये संसार असार है, श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा करने उनके परम धाम में जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने स्वयं मुझको बुलाया है। तू ये ना समझना मैं तुझे असहाय छोड़ जाती हूँ। तू जानती है मनुष्य में जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है सब श्री कृष्ण का दिया हुआ है। उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों में तुझे सौंपकर मैं जा रही हूँ। वे ही विश्वभर स्वयं तेरी संभाल करेंगे। उनसे बढ़कर संभाल करने वाला और कौन होगा। मुझे अनुमति दे मैं जाऊं। बेटी तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है। मुझे बुलाकर श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी है। अब इन भगवान को तू ले जा। नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया करना। कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निसंकोच इन्हीं से कहा करना। ये अवश्य तेरी बातें सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे। देख तो तेरे विश्वास के लिए ये अभी तेरी गोद में चले आते हैं। इतना कहना था कि भगवान की मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हरदेवी की गोद में आ गई। फिर क्या था, हरदेवी को दृढ़ विश्वास हो गया और भगवत प्रेरणा से माता के भावी वियोग का सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उसने माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उसके तेजो मंडल का मर्म समझा। उसने मंत्र मुग्ध की तरह हंसते हुए कहा, माँ ऐसा ही होगा। मैं आज से इनकी हो गई और ये मेरे हो गए। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे। तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु ये तो नित्य मेरे पास रहेंगे। तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तब तुम्हें रोकने का पाप कौन कर सकता है। जाओ माँ, जाओ, भगवान की सेवा करो। तुम धन्य हो जो भगवान की इतनी प्रिय पात्र हो, और मैं भी धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी सच्ची माता की कोख से पैदा होने का सौभाग्य मिला है। माँ मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूं और अंत में उनकी सेवा में ले ली जाऊं। गज देवी ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, अवश्य में ऐसा ही होगा। तू निश्चिंत रह। हाँ, एक बात कहनी है। अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान का ही है, परंतु ये संसार भी भगवान का है। इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए। अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है, और उनमें स्त्री के लिए पति सेवा को ही मुख्य धर्म बताया गया है। पति के संबंध से सास ससुर की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। तो भगवान की भक्त है, ध्यान रखना इस व्यवहार में कोई त्रुटि न आए। सदाचार, सादगी, सेवा, सहिष्णुता और संयम तो सभी के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए तो ये सर्वथा स्वाभाविक होने चाहिए।
माता, ऐसा ही होगा। लाख दुख उठाने पर भी तुम्हारी ये बेटी अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगेगी। हरदेवी ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कहा, बेटी, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़े बड़े भय के प्रसंग आते हैं। भगवान पर आस्था रखोगी तो उनकी कृपा शक्ति से तेरा व्रत अनायास ही निभ जाएगा और तू अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगी। बेटी, मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मन सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चंचरीक बना रहे और तू कभी भी उनकी कृपा से वंचित न हो। माँ, मेरी माँ, मैं अत्यंत बड़भागिनी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ कितनी है जो अपनी संतान को श्री भगवान के चरणों की भक्ति करने का आदेश और आशीर्वाद देती हैं। हरदेवी ने आंसू बहाते हुए कहा, धन्य है माता और पुत्री दोनों को। सचमुच वही माता माता है, पिता पिता है, जो अपनी संतान को भगवान के शुभ मार्ग पर चलाता है और उसको अग्रसर करने में सब प्रकार की सहायता करता है। अस्तु। हरदेवी को उसके पिता ने बुला लिया। वे भगवान के सिंहासन को लेकर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान में पधराकर उसने माता के पास कई चतुर और स्वामी भक्त सेविकाओं को भेज दिया, जो प्रसन्नता से उसकी यथा योग्य सेवा करने लगी। यद्यपि विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन हो जाने पर हरदेवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक होना चाहिए था और हरदेवी के पिता स्थानक देव के लिए भी ये कम चिंता का प्रसंग नहीं था, परंतु भगवत इच्छा से दोनों के ही हृदय बदल चुके थे। वे गजदेवी के भगवान के परम धाम गमन की खुशी में मस्त थे और स्वयं भी उन दोनों ने हृदय दान में भक्ति लती का लहलहा रही थी तथा अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ से क्षण क्षण में उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से कर रहे थे। सब कार्य भली भांति संपन्न हुए। हरदेवी के विदा होने का समय आ गया। उसने एक बार फिर माता के श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिरकर रथ में सवार हो गई। भगवान के सिंहासन को अपनी गोद में ले लिया। कन्या की माता की अनुपस्थिति दोनों ओर के सभी बरातियों को बहुत ही खल रही थी और वे सभी उदास से हो रहे थे। कन्या विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गजदेवी के पास चले आए। थोड़ी देर बाद गजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हुए पति के चरणों में सिर रखकर नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उस समय उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानक देव ने श्रद्धापूर्वक एवं विधिवत पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार और श्रद्धादि कर्म किए। हरदेवी के ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता की भांति पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, परंतु हर्षदेव की माता समल का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वे मौका पाते ही हरदेवी के साथ निर्दय व्यवहार करती थी, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं था। देव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो समला सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गई। वे जो चाहती सो करती। यद्यपि हर्षदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, परंतु वे संकोचवश माता के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। इससे समल का मन और भी बढ़ गया। ये पुत्र को अपने पक्ष में मानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी। पहनने को अच्छे कपड़े न देना, खाने को रूखी सूखी रोटियां देना, वे भी भर पेट नहीं, बात बात पर डांटना, हर एक काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां बकना आदि बातें तो उसके लिए स्वाभाविक थी। कभी कभी तो वे हाथ भी उठा लेती। उसने बर्तन मांजने और झाड़ू देने वाले नौकर को अलग कर दिया। आटा पीसने वाली नौकरानी को जवाब दे दिया, इसलिए कि ये सब काम हरदेवी से कराए जाएं। हरदेवी को किसी भी काम से कोई इनकार नहीं था, न उसे किसी बात का मन में दुख ही था। वे माता की बात याद करके चुपचाप हर्षित मन से सब कुछ सहन करती, परंतु अत्यंत सुख में पली होने तथा बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावट का अनुभव तो होता ही था, पर वे उससे दुखी नहीं होती थी। मन में सोचती थी, भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं,
फिर ये दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होंगी। कितना भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे सर चढ़ाऊंगी और कभी मन मैला ना होने दूंगी। वे ऐसा ही करती। सास की डांट और गालियां उसे दुलार और आशीर्वाद से जान पड़ती। वे अम्लान मन से सब काम किया करती, तन मन से पति की सेवा करती और नित्य नियम से श्री भगवान की पूजा करती। पूजा के बाद यही प्रार्थना करती कि भगवान, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कभी बिसारना नहीं, तुम्हारी मंगल में इच्छा पूर्ण हो, इसी में मेरा मंगल है। वे कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए रोती नहीं, ना कभी पति से ही सास की शिकायत करती। हर्षदेव को निर्दोष और परमशीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस प्रकार का करूर बर्ताव देखकर बड़ा दुख होता था। उसने एक दिन एकांत में हरदेवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग की देवी हो। तुम पर जानबूझकर इतना अत्याचार होता है, परंतु तुम कभी चूं तक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरे पर भी कभी उदासी नहीं देखी, मानो कुछ होता ही नहीं। तुमने कभी आज तक मुझसे इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु प्रिय, मेरा हृदय जला जा रहा है। अब ये जुल्म मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आज तक कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गई है। तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से और कहीं चले जाएं, या माता को ही अलग कर दे। मेरे हृदयेश्वर, अब जरा भी दुख ना करे। मैं सच कहती हूँ, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ, तब मुझे इतना आनंद मिलता है कि इसमें जीवन भर के बड़े से बड़े संताप अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं। फिर आपकी सेवा का जो आनंद है, वे तो मेरे प्राणों का आधार ही है। मैं बहुत सुखी हूँ प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का संताप नहीं है। माता जी अपने स्वभाववश जो कुछ कहती करती हैं, इससे वस्तुत उन्हीं को कष्ट होता है। सच मानिए स्वामी, झिड़कन, अपमान और गाली आदि उन्हीं को मिलते और जलाते हैं जिनको ग्रहण करते हैं। मैंने लेती ही नहीं, कभी लेती भी हूँ तो आशीर्वाद रूप में। फिर मेरे लिए ये दुखदायी क्यों होने लगे? हाँ, कभी कभी इस बात का तो मुझे दुख अवश्य होता है कि मैं माता जी के दुख में निमित्त बनती हूँ। आप कोई चिंता ना करें, संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से हमारे मंगल के लिए होता है। मुझे इस बात का विश्वास है, इसी से मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। नाथ, ना तो माता जी को छोड़कर अलग जाने की आवश्यकता है, ना उन्हें अलग करने की। हम लोग यदि उनकी बातें ना सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेली छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? सबसे अधिक दुख की बात तो ये होगी कि हम माता जी की सेवा के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। वे संतान बड़ी ही अभागिन है, जिसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का सुअवसर नहीं मिलता। और उसके दुर्भाग्य तथा दुष्कर्म का तो कहना ही क्या, कि जो किसी भी प्रतिकूलता के कारण माता पिता की प्राप्त हुई सेवा को छोड़ बैठता है, फिर वे विचारी कहती ही क्या है। मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। सास की सीख भरी डांट सहना तो बहू का सौभाग्य है। हरदेवी की बात सुनकर हर्षदेव का हृदय गदगद हो गया। उसके चित्त में हरदेवी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और वे अपने मन को धन्य मानने लगा। ऐसी धर्मशिला पत्नी पाकर उसने कहा, देवी, इसी से तो मैं कहता हूँ तुम मानवी नहीं हो। तुम्हारे इन उच्चे भावों के सामने किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जिनके घर तुम सरीखे देवी ने अवतार लिया। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है, परंतु क्या करूं, जब माता जी बिना किसी कसूर के जानबूझकर तुम्हें गालियां देती हैं और बाघिन की तरह मारने काटने दौड़ती हैं, तब यद्यपि मैं आज तक कुछ नहीं बोला, परंतु मुझे बड़ा दुख होता है। मन होता है कि इस अन्याय का खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माता जी के संकोच से रुक जाता हूँ और कुछ तुम्हारा ये देवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूंगा। इतना कहकर हर्षदेव चला गया। हर देवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिला। दूसरे दिन हर देवी बर्तन मांज रही थी। कुछ पुराने जंग लगे हुए बर्तन उसे मांजने को सामने दिए थे। जंग रगड़ रगड़ कर उतारने में देर लगी। इतने में सास समला लाल पीली हो गई और अनाप शनाप गालियां बकने लगी।
इसी बीच में हर्षदेव वहां आ गया। उसको माता का ये बर्ताव बुरा मालूम हुआ। उसने नम्रता से माता को समझाने की चेष्टा की तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वे हर्षदेव को भी बुरा भला कहने लगे। हर्षदेव को बहुत दुख हुआ, परंतु वे हरदेवी के शील स्वभाव के संकोच से कुछ भी नहीं बोला। जब दूसरा पक्ष कुछ नहीं बोलता तब पहले पक्ष को बक बकाकर स्वयं ही चुप होना पड़ता है। समला जब बोलते बोलते थक गई तब अपने आप ही चुप हो गई। हर्षदेव विषाद भरे हृदय से बाहर चला गया। हर्षदेव का विषाद देखकर हरदेवी को दुख हुआ। वे सारा काम निपटाकर अपने भगवान के पूजा मंदिर में गई और वहां जाकर भगवान से कातर प्रार्थना करने लगी और उनसे कहा, भगवान, मैंने कभी कुछ भी नहीं चाहा। आज पति देव को उदास देकर एक चाह उत्पन्न हुई है। वे ये है कि मेरी सास का स्वभाव सात्विक बना दिया जाए। वे समय समय पर झल्लाकर हम लोगों के साथ ही आपको भी बुरा भला कह बैठती हैं। प्रभु, इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा किया जाए। इसी के साथ नाथ, मेरी चिरकाल की आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में ये चाह तो थी ही। इस समय प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी ये चाह अत्यंत प्रबल हो गई है। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तव में आप मेरी इस प्रकार की तीव्र व्याकुलता को समझते हैं कि अब आपके प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असंभव है, तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। आप सर्व समर्थ हैं। मैं अत्यंत दीनहीन और मलिनमती हूँ। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी भक्ति का तत्व भी मैं नहीं जानती। इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी हूँ। आपके सिवा मेरा और कोई भी सहारा नहीं। संसार के सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके लिए ही करने हैं। पति के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ। मुझे उसके बदले में आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ये सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। यूं कहकर हर देवी कातर भाव से रोने लगी। उसकी घिघी बंध गई, गला रुक गया, बोली बंद हो गई। भगवान अब नहीं रह सके, वहीं अपने विग्रह के सामने ही प्रकट हो गए। बड़ी मनोहर मंजुल शोभा धारण किए हुए, नील श्याम वर्ण है, गले में रत्नों की माला है, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही है। सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हरदेवी भगवान को सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई। वे कुछ भी बोल ना सकी। तब श्री भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरणों से और अकृत्रिम भक्ति से मुझे वश में कर लिया। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चय हो गया था। अब तू वधू बनकर उसके घर आई थी। अब तो तेरी कृपा से वे असाधारण भक्त बन गई है। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया। तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सदगति को प्राप्त हो चुका था। अब मेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचारपूर्ण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परम धाम में आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। हर देवी स्तब्ध थी। उसका मन मुग्ध हो रहा था। इतने में उसने देखा सास पास खड़ी है और रो रोकर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है। हर देवी उठी। सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए उससे क्षमा मांगने लगी। हर देवी ने सकुचाकर सास के चरण पकड़ लिए। समला ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हर्षदेव घर लौटा तो माता की ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनंद मगन हो गया। तीनों की जीवन धारा एक ही परम लक्ष्य की ओर जोर से बहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक ही जगह जाने वाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हों। अड़ोस पड़ोस पर भी तीनों के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरण से सारे नगर के नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बनने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए अगली कथा। दक्षिण में करवीर के पास ऊना नदी के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। 2 स्त्री पुरुष थे और तीसरा एक छोटा सा शिशु था। ब्राह्मण वृत्ति से गृहस्थ का निर्वाह होता था। घर में तुलसी जी का पेड़ था। भगवान शालिग्राम की पूजा होती थी। पत्नी आज्ञाकारिणी थी।
पति पत्नी की रुचि का आदर करने वाले थे। दोनों में धार्मिकता थी, अपने अपने कर्तव्य का ध्यान था और था बहुत ऊंचे हिंदू आदर्श का अकृत्रिम प्रेम। भगवान की दया से बच्चा भी हो गया था। दंपत्ति सुखी थे, परंतु दिन बदलते रहते हैं। सुख का प्रकाश में दिवस सहसा दुख की अमानिशा के रूप में परिणित हो जाता है। मनुष्य सोचता है जीवन सुख में ही बीतेगा, ये आनंद के दिन कभी पूरे होंगे ही नहीं, इस प्रेम मदिरा का नशा कभी उतरेगा ही नहीं, शके रहेंगे जीवन भर इसी में। परंतु विधाता के विधान से बात बिगड़ ही जाती है। कितनी आशा से, अंत सतल के कितने अनुराग से, हृदय के सुधा में स्नेह सलिल से जिस जीवन आधार वृक्ष को सींचा जाता है, वही सहसा विच्छिन्न होकर हमारे हृदय के सारे तारों को छिन्न भिन्न कर देता है। जन्म मृत्यु का चक्र 24 घंटे चलता ही रहता है और बड़े स्पष्ट भाव से वे घोषणा करता है, जीवन क्षण भंगुर है, सुख अनित्य है और आशा दुख परिमार्जनीय है। गांव में एक बार जोर से हैजा फैला और देखते ही देखते प्राण प्रतिमा ब्राह्मणी काल के कराल गाल में चली गई। ब्राह्मण महान दुखी हो गए। मातृहीन शिशु की भी बुरी अवस्था थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी हैजे के पंजे में आ गए और दूध मुंहे नन्हे से 2.5 साल के बच्चे को छोड़कर बरबस चल बसे। जी बच्चे में अटका, परंतु मृत्यु की अनिवार्य शक्ति के सामने कुछ भी वश नहीं चला। गांव से बाहर एक साधु रहते थे, पहुंचे हुए थे। पता नहीं उनके मन में कहां से प्रेरणा हुई, ममता के उस पार पहुंच गए थे। दया भी माया की एक त्याज्य वृत्ति थी उनके अनुभव में। परंतु ब्राह्मण दंपत्ति के मरण और अनाथ बालक की दुर्दशा के समाचार ने उनके मन में दया का संचार कर दिया। साधु बाबा दौड़े गए और शिशु को अपनी कुटिया पर उठा लाए। बड़ी ममता से 1000 माताओं का स्नेह उड़ेल कर वे उसे पालने लगे। उनका प्रधान काम ही हो गया बच्चे को नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना और उसकी देखभाल करना। भगवान की लीला। महात्म्य की कुटिया एकांत में थी। कुटिया के नीचे ही नदी बहती थी। चारों ओर मनोरम वन था। बड़ा सात्विक वातावरण था। संसार के काम, क्रोध, लोभ, असत्य और हिंसा वहां फटकते भी नहीं थे, देखने को भी नहीं मिलते थे। कुत्सित क्रिया या दूषित चेष्टा करने वाला वहां कोई आता ही नहीं था। भोग विलास की सामग्रियों के तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते थे। खान पान में पवित्रता और सादगी थी। सोने, उठने और आहार विहार के समय और परिमाण निश्चय थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि वहां दिन रात भगवत आराधना, भगवत चर्चा और भगवत चिंतन में लगा रहता था। मन इंद्रियों के सामने ऐसा कोई दृश्य आता ही नहीं था जिससे उनमें विकार पैदा होने की संभावना हो। काम, क्रोध, असत्य और हिंसादी दोष मन के धर्म नहीं है। इंद्रियों की कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं है, ये तो विकार है, आगंतुक दोष है जो प्रधानतया संग दोष से उत्पन्न होते हैं और फिर तद अनुकूल चेष्टाओं से बढ़ते बढ़ते चित्त में यहाँ तक अपना स्थान बना लेते हैं कि उनका चित्त से अलगाव दिखता ही नहीं। मालूम होता है कि ये चित्त और इंद्रियों के सहज स्वाभाविक धर्म है, उनके स्वरूप ही हैं। अस्तु जन्म से ही माता पिता की सचेष्टा, संत की कुटिया के शुद्ध वातावरण और सत्संग के प्रभाव से बालक के जीवन में कोई नया दोष तो आया ही नहीं। पूर्व संस्कार जनित दोष भी दबकर क्षीण हो गए, बहुत से मर गए। बुरे विचार, बुरी भावना और बुरी क्रियाओं से मानव भी अपरिचित ही रह गया। महात्मा उसे पढ़ाने के साथ ही परमार्थ की साधना में भी लगाए रखते थे। पता नहीं पूर्व जन्म का कोई संबंध था या विशुद्ध भगवत प्रेरणा थी। महात्मा जी अपनी सारी साधना, सारा ज्ञान उस बालक के निर्मल हृदय में एक ही साथ उड़ेल देना चाहते थे। परिणाम ये हुआ कि 16 वर्ष की उम्र में ही बालक एक महान साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गए। भगवान की भक्ति का स्रोत उसके अंदर से फूट निकला और सबको पवित्र करने लगा। उसकी वाणी अमोघ हो गई सत्य के प्रताप से और उसकी प्रत्येक इच्छा फलवती हो गई संयम और त्याग की महिमा से। वे बाहर और भीतर से सच्चा महात्मा हो गया। उसका चेहरा भ्रम तेज से चमक उठा।
सबका समय निश्चित है। महात्मा जी के जीवन की अवधि भी पूरी हो गई। वे असार संसार को छोड़कर हंसते हंसते भगवान के परम धाम में चले गए। बालक निराश्रित तो हो गया, परंतु महात्मा जी की कृपा से उसे कोई शोक नहीं हुआ। भगवान का विधान उसने शिरोधार्य किया, आदर पूर्वक शांत हृदय से। महात्मा जी उसे रंगनाथ कहते थे। इससे उसका यही नाम प्रसिद्ध हुआ। वे दिन रात भजन ध्यान में रहता। भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी पर निर्वाह करता। उसके जीवन का एक एक क्षण भगवत सेवा में लगता था। उसके तप तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दर्शन को आने लगे। उसने दिन भर में एक पहर का समय ऐसा रख लिया जिसमें लोगों के साथ भगवत चर्चा होती। शेष सारा समय एकांत में बीतता। एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथ जी के पास आया। उसने उन्हें एकांत में अपना दुख सुनाया। दुख था धन की कामना का। रंगनाथ जी को उसके दुख से दुख अवश्य हुआ, परंतु उन्होंने अपने मन में कहा कि ये भूल से ही इतना दुखी हो रहा है। धन में सुख होता तो जिन लोगों के पास प्रचुर धन है उनका जीवन तो सुखमय होना चाहिए था, परंतु वे भी तो दुखी ही देखे जाते हैं। दुख का कारण तो है अज्ञान जनित असंतोष। वे मिट जाए तो मनुष्य प्रारब्ध अनुसार किसी भी हालत में रहे वे सर्वथा सुखी रहता है। रंगनाथ जी ने उसको समझाने की चेष्टा की, बड़े प्रेम से उसको सब बातें बताई, परंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, एक बार आप अपने मुख से कह दें तो मेरे खूब धन हो जाएगा, तो बस मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रंगनाथ जी ने कहा, भाई प्रथम तो ये बात है, मेरे कहने से होता ही क्या है। दूसरे, जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ और अनुभव करता हूँ कि अधिक धन से तुम्हारा दुख बढ़ेगा घटेगा नहीं, तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो तुम्हें वे मिले, ऐसी इच्छा क्यों कर सकता हूँ। साथ ही एक बात और है, धन मिलना वस्तु तुम्हारे प्रारब्ध के अधीन है। ना मालूम धन के मिलने में तुम्हारा कौन सा प्रबल कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूं और धन ना मिले तो तुम्हारा भगवान पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए भैया तुम एक काम करो, सर्वात्म भाव से श्री भगवान की शरण होकर उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे विनय करो कि वे तुम्हारे लिए जो कुछ भी मंगलजनक समझते हो वही करे। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा मेरा सबका कल्याण ही कर रहे हैं, परंतु विश्वास नहीं होता, इसी से दुख होता है। भैया भगवान के विधान में प्रसन्न रहो, ये मंगल में है। इस प्रकार बहुत समझाने पर जब उसको संतोष नहीं हुआ, तब परम तपस्वी रंगनाथ जी ने उसको एक बार आंख मूंदने को कहा। उसने आंखें मूंदी तो क्या देखता है कि उसके जाने पहचाने हुए बड़े बड़े धनी लोग जिनको वे बहुत सुखी समझता था, भीषण नरक अग्नि में जल रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है, सत्य है, धन का ये भीषण परिणाम है। मैंने धन के मद में पागल होकर बड़ा अहंकार किया था। मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। ज्यों ज्यों धन बढ़ा त्यों ही त्यों मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छल बल कौशल से दूसरों का धन हरण किया। लोगों में बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था मैं, परंतु उस समय भी मैं जलता ही था, और आज तो इस नरक की अग्नि में कैसी भीषण यातना भोग रहा हूँ, इसे मैं ही जानता हूँ। दुख से छुटकारा चाहने वाला कोई भी इस भयंकर परिणाम पर पहुंचाने वाले धन का लोभ ना करे। यदि न्याय और सत्य के द्वारा धन प्राप्त हो तो उस पर अपना अधिकार ना मानकर उसे श्री भगवान की संपत्ति समझे और दीन दुखी जीवों की सेवा के रूप में प्रसन्नचित से उसका सदुपयोग करता रहे। धन से 15 दोष मुझ में उत्पन्न हो गए थे। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुस्संग, तुत, विलासिता और इंद्रिय शक्ति। मैंने धन अधाध होकर ना जाने क्या क्या किया था। उस समय उसका ये भीषण परिणाम नहीं सूझा, परंतु आज मैं उसी का फल ये नरकाकल में भोग रहा हूँ। असल में अपने लिए तो मनुष्य को उतने ही धन से प्रयोजन है जितने से अन्न वस्त्र का काम चल जाए। अधिक धन का लालच तो भोग वासना के कारण होता है। मैं उस समय इस बात को भूल रहा था। अब तो हे भगवान, किसी प्रकार यहाँ से छुटकारा मिले तो पीड़ा दूर हो। दूसरे ने कहा, मैं बहुत धनी था, किसी भी प्रकार से धन बटोरना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। मैंने धन को कभी गरीबों की सेवा में नहीं लगाया। इससे पहले तो सांप बना और अब इस दुर्गति को भोग रहा हूँ।
कुछ नारकी जीवों ने और भी कई बातें सुनाई। फिर नर्क की यातना के मारे सभी फुफकार फुफकार कर रोने लगे। उनका आर्तनाद सुना नहीं जाता था। बड़ा ही करुण दृश्य था। इसके बाद यकायक वे दृश्य हट गया और उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा महात्मा रंगनाथ जी बड़ी करुण दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखे हुए दृश्य का और भक्त रंगनाथ जी की दया दृष्टि का उस पर बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। आश्रम के सात्विक वातावरण और सत्संग का स्वाभाविक असर तो था ही। भगवत कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मानव जन्म सहज ही सफल हो जाए। मुझे धन मान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ भगवत प्रेम, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। आप दया कीजिए। उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र के हृदय का सुंदर परिवर्तन देखकर रंगनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोगों की कामना भरी है तब तक उसका अंधकार नहीं मिटता और इस अंधकार के रहते शोक संताप से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। भोग वासना का नाश सच्चे वैराग्यवान प्रभु प्रेमी संतों के संग से ही हो सकता है। असल में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति विषय वैराग्य बिना हो नहीं सकती। विश्व में प्रीति रहती, भगवान में प्रीति कैसे हो? और जिसमें प्रीति ही नहीं उसे पाने की चेष्टा भी क्यों होने लगी? सच्ची बात तो ये है कि भगवान ही हमारे प्राण आधार है, हमारे परम आत्मीय है, सुख दुख के नित्य साथी है, निज जन है, वही परम प्रियतम है। एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया जाए, जान लिया जाए, तो फिर उनकी और हृदय का आकर्षण हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही हैं वे प्राण प्रियतम, सौंदर्य, माधुर्य, वात्सल्य और औदार्य के समुद्र। उनकी एक बार पहचान हो जानी चाहिए, फिर तो प्राण अपने आप ही उनके लिए रो उठेंगे। उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर, चित्त की सारी वृत्तियां एक मुखी होकर उन्हीं की ओर बहने लगेंगी। प्रचंड वेग से अत्यंत द्रुत गामिनी होकर असहनीय हो जाएगा उनका निमेष मात्र का वियोग। ऐसा होना ही मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता का पूर्व रूप है। मनुष्य को अपने जीवन में इसी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इसका उपाय है भगवान का भजन। मैं तुम्हें 12 अक्षर मंत्र बताता हूँ। तुम कामिनी, कांचन और मान प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर नित्य प्रति इस मंत्र का पवित्र श्रद्धापूर्ण चित्त से अधिक जप किया करना। मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खबरदार, बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, परंतु किसी प्रकार भी लालच में फंस ना जाना। भगवान कल्याण में है। तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वो अपने दर्शन से तुम्हें कृतार्थ करेंगे। रामचंद्र भी अभी अविवाहित थे। उनके पास पिता का छोड़ा कुछ धन तो था ही, परंतु उनकी इच्छा थी कि पहले किसी भी साधन से खूब धनी बनना, तदंतर विवाह करके मौज उड़ाना। गृहस्थ धर्म पालन की अपेक्षा इंद्रिय भोग और मौज शोक पर उनकी दृष्टि कहीं अधिक थी। बल्कि यही कहना चाहिए कि विलास में जीवन बिताने के लिए ही धन संग्रह करना चाहते थे। उन्होंने बहुत से उपाय किए, कोई कुछ भी बताता वो वही करते। अंत में भगवान रंगनाथ जी की वाक सिद्धि की बात सुनकर किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से वे इनके पास आए थे और इनके अमोघ संग से उनकी मोह निद्रा टूट गई। वे जग गए और घर लौटकर संत के आज्ञा अनुसार लग गए। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए 12 अक्षर मंत्र के जप में जितना जितना जाप बढ़ने लगा, उतना उतना ही उनका आनंद बढ़ने लगा। अब तो जो लक्ष्मी उनसे दूर 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 रहती थी, वही बिना बुलाए ही उनके पास आने लगी। परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने व्रत पर। वे जितना ही हटते उतने ही भोग सामग्रियां आकर उनके सामने लौट पड़ती, उनके चरणों पर निशावर होती, परंतु उन्होंने किसी की ओर कभी नजर नहीं डाली। मनुष्यों ने, देवताओं ने उन्हें जमीन मकान के, महल सहल के, स्त्री पुत्र के, धन दौलत के, मान प्रतिष्ठा के बड़े बड़े प्रलोभन दिए। सब चीजें मानो प्रत्यक्ष होकर उनकी सेवा करने को तैयार हो गई, परंतु उन्होंने उनको वैसे ही त्याग दिया जैसे मनुष्य अपने वमन को त्याग देता है।
उनकी आराधना सफल हुई। वे एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदनादि करने के पश्चात ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जप कर रहे थे कि साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। रामचंद्र जी ध्यान सुख में मगन थे। आखिर भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले और वे साधु रक्षक भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर निहाल हो गए। निर्निमेष नेत्रों से रूप सुधा का पान करने लगे। किसी तरह भी तृप्ति नहीं होती थी। बहुत देर के बाद उनकी वाणी खुली और वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेम भक्ति दान की। जीवन सफल हो गया। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।